हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वाईवर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने इससे पहले जो है साधारण दस्ती औजार से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करा दिया है। अब आगे जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, क्योंकि आईटीआई में देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन के जवाब आ रहे हो तो नीचे कमेंट में आप बताइए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक, जिससे कि आपका भी जो आप तैयारी किए हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है चित्र में दर्शाए गए पिन वाइज का कार्य क्या है। ये जो क्या है, पिन वाइज है, पिन वाइज की आकृति है ये। ठीक है, अब ये कह रखा है कि पिन वाइज जो इसका मुख्य कार्य क्या होता है। अब कार्य की बात करें दोस्तों तो आपके चार ऑप्शन दिख रहा है ना। इन चारों ऑप्शनों में से आप समझ के बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि पाइपों को जकड़ कर चूड़ी काटना। दूसरा कहा इनके इसके चल जबड़े को शीघ्रता से सेट करना। तीसरा का रखा है कि वर्गाकार छोटे कार्य को आसानी से पकड़ना। चौथा का रखा है कि छोटे व बेलनाकार जाब को जकड़ना। देखिए, अगर हम बात करें, है ना, इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, कमेंट करके एक बार आप लोग बताइए। बताइए, अभी तक कोई कमेंट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका पिन वाइस होता है ये छोटे व बेलनाकार जॉब को पकड़ना होता है। जैसे कि आप जानते हैं पिन वगैरह हो गया ना, ये जो छोटे होते हैं और बेलनाकार होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा इसमें आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और ये जो है एनसीवीटी एग्जाम किसमें 2014 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसीलिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको थोड़ा बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन जो कह रखा है कि चित्र में दर्शाए गए जेली कैलिपर द्वारा कौन सी सक्रिया की जा रही है। जेली कैलिपर्स जो होता है उसके माध्यम से आपको पता ही होगा कि कौन सी प्रक्रिया की जाती है, और आपके ऑप्शन चार दिए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आप बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। अगर हम बात करें आंतरिक माप लिया जाना, और दूसरा का रखा है कि वाह्य माप लिया जाना, और तीसरा का रखा है कि गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण, गोलाकार कोरों के समांतर रेखाएं खींचना। देखिए, अगर हम बात करें इसमें दोस्तों तो आपका राइट आंसर जो बनेगा इसमें क्या हो जाएगा, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण, जिससे कि आपको चित्र में दिखा दिया है ना। ये गोलाकार है, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें केंद्र की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है ना। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या सी होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, चित्र में सी क्लैंप का झोलन पैड कौन सा भाग है। झोलन पैड कौन सा भाग है ये पूछ रखा है। अगर हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपका इसमें राइट आंसर देखिए, ऑप्शन भी ए बी सी डी करके दिया है ना। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो क्या होगा, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम झोलम की बात करें, झोलम पैड की बात करें दोस्तों, तो ये आपका झोलम पैड होता है। ठीक है, और ये जो आपका क्या है, ये तो स्पिंडल है ना। ठीक, स्पिंडल होता है ये। ठीक, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए ऑप्शन कौन है आपका, ऑप्शन आपका बी में बी दिया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है कि पतली ट्यूब काटने के लिए आरी ब्लेड का सबसे योग्य पिच कितना है। पिच की बात करें दोस्तों, जैसे आरी होता है तो ये जो बीच में गैपिंग होता है इसके यही पिच होता है। तो ये पूछ रखा है कितने एमएम की या कितने कितने माप का होना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें ये सब क्वेश्चन याद करना होगा। ठीक, ये जो पिच होता है अगर पतले ट्यूब की बात करें दोस्तों तो 1.8 mm होता है। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पहला ही आंसर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रखा है कि
वॉइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है? वॉइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिए हैं 4। और देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर ही है ना, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही है। ठीक है, अब देखिए कह रखा है कि वॉइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो वॉइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं ये पूछ रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कठोर जबड़े की रक्षा करने के लिए, दृढ़ता से कार्य वस्तु को शिकंजे करने के लिए, पूर्ण सतह की रक्षा करने के लिए, चलायमान जबड़े को रेती होने से रोकने के लिए। देखिए ये दृढ़ता से कार्य वस्तु को शिकंजा करने के लिए कहने का मतलब उसको पकड़ने के लिए है ना। आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन का रखा है कि एक डबल कट फाइल में दो दांतें कट पंक्ति एक दूसरे के विकर्ण में होती हैं, पहली पंक्ति के दांते किस कोण पर काटता है? ये पूछ रखा है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा है ना। एक डबल कट फाइल में दो दांत कट पंक्ति एक दूसरे के विकर्ण में होती हैं, पहली पंक्ति के दांते किस कोण पर काटता है? आप किस कोण पर काटता है इसकी बात करें दोस्तों, तो देखिए ये आपको याद करना होगा है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब इनका मान ही जो होगा अगर आपको पता रहेगा तभी कर पाएंगे है ना। अगर हम 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपका इसमें जो है 70 हो जाएगा, मतलब 70। ठीक, आपका राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या कह रखा है? कह रखा है कि उस 39 नंबर क्वेश्चन की उस रेती की पहचान करें जो चौड़ा सतह पर दंत युक्त समतल त्रिकोणीय सतह को पूर्ण चिकना कार्नर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो 39 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों ये मील आरी रेती होती है ना, मील आरी रेती। आपका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ये बी हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि बेंच वाइज किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है ना। तो इसमें अब देखिए ये पिछला क्वेश्चन भी क्या 2015 के बैच में पूछा जा चुका है ना। बेंच वाइज किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? ठीक है, मतलब किसके द्वारा यह काम पे काम सही रूप से करता है ना, तो ये पूछ रखा है। और ये भी क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया है ना। तो इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आप कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो बेंच वाइज होते हैं वो विनिर्दिष्ट वो उसकी चौड़ाई पर डिपेंड करता है। किसके चौड़ाई पे? अब जबड़े की चौड़ाई पे है ना। तो आपका आंसर देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है जबड़े की चौड़ाई पे, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि रेतियों के उभार किस प्रकार की सहायता करता है? जो निकले होते हैं बाहर की तरफ वही तो क्या करता है, वही तो किसी भी मटेरियल को रिमूव करता है, काट कर रिमूव करता है ना। ये पूछ रखा है कि सहायता करता है, क्या काम में सहायता करता है? अगर देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो पहला का रखा है कि अवतल सतह को रेती करना, दूसरा का रखा है कि उत्तल सतह को रेती करना, तीसरा का रखा है कि धार कार को गोल बनाए रखना, धार कार जो होंगे आपको गोल बनाए रखना। अगला का रखा है कि जब दाब लगाया जाता है तो रेती के सीधा होने पर, अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो आपका बनेगा धार कार्य को गोल बनाए रखना, तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और ये एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, आरी से किनारे पर काटने का दबाव कितना होना चाहिए? आरी से काटने पर काटने का दबाव कितना होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप हेक्सा ब्लेड से काट रहे हैं और बहुत तेजी से दाब रहे हैं है ना, इससे क्या होगा आपका ब्लेड टूट जाएगा। तो ये कर रखा है कि कितना कम से कम दाब लगाया जाए। जैसे इसमें देखिए ऑप्शन ही कम, अधिक, सामान्य, बहुत अधिक। अगर हम बात करें, आप ही देखे होंगे हल्के हाथों से जो है कटाई किया जाता है, तो आप
इतना ध्यान रखिए कि जो होता है आपका कम होता है, ठीक, बहुत ही कम, क्योंकि आपके दबाव की वजह से वो नहीं करता, उस ब्लेड की वजह से करता है, ठीक है, बहुत ही कम। एक प्रकार का सहारा ही देते हैं और फिर उस पर क्या स्लाइड करवाते हैं, ठीक। आपका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है। जो बेंच वाइज के स्पिंडल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पिंडल्स होते हैं उसमें जो है थ्रेड कटे हुए होते हैं, उसी थ्रेड की वजह से क्या वो स्लाइड करता है और आगे पीछे होते हैं। तो ये पूछ रखा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से टिक लगा लीजिएगा, ठीक। बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है, ये पूछ रखा है। अब आपको अगर आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो इस स्पिंडल होता है आपका, है ना, जो स्पिंडल होता है उसमें जो थ्रेड कटते हैं वो कैसा होता है, स्क्वायर थ्रेड के नाम से जाना जाता है वह, और हमेशा वह स्क्वायर के रूप में काटा जाता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर जो हो इसमें बनेगा, तो देखिए कहीं दिख रहा है स्क्वायर थ्रेड, ये आपका ऑप्शन जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल जाना जाता है। कह रखा है कि चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है ये पूछ रखा है। देखिए पहला कर रखा है कि रैक एंगल के रूप में, अंतराल कोण के रूप में, वेज एंगल के रूप में, आनत कोण के रूप में। अगर हम दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो आप जो वेज एंगल के रूप में होते हैं, है ना, वही होता है आपका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि हेक्साब्लेट बनी होती हैं, जो हेक्साब्लेट होती है वह किसके बने होते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, है ना। तो आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए रहेंगे तो देखते ही क्या आंसर आप सही करके आएंगे। देखिए हेक्साब्लेट जो बनी होती है वह किस मटेरियल का बना होता है, ये पूछ रखा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दे दिया है, उच्च कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात, निम्न कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा। तो देखिए जो हेक्साब्लेट होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन का रखा है कि हेक्सा कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। हेक्सा कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ये पूछ रखा है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भार डालकर, हाइड्रालिक तरीके से, दाब मापी से, और अगला कह रहा है कि अपेक्षित लंबाई से। अगर हम बात करें दोस्तों जो हेक्सा कटिंग होती है ना, मशीन पर, तो ऐसा नहीं है कि उस पर जो हम क्या आसानी से भी काट सकते हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा बहुत क्या भार डालकर भी क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है। या कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, भार डालकर, जो प्रेशर या दबाव डाला जाता है वो भार डालकर, ठीक है। आपका आंसर जो बनेगा इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि निम्न में से कौन फाइल का कटिंग भाग नहीं है। निम्न में से कौन फाइल का कटिंग भाग नहीं है। अब देखिए ये चारों ऑप्शनों को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाग नहीं है ना, ये बताना हो है आपको। और देखिए आपका हील, डैग, पॉइंट, फेस। अगर हम बात करें हील से भी क्या कटिंग का भाग होता है, और पॉइंट भी क्या कटिंग का भाग होता है, फेस भी क्या वो तो ज़्यादा मटेरियल को काटता है। ये टैग जो होता है, टैंग, ये नहीं होता। आपका आंसर जो बनेगा इसमें बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि चित्र में फाइल फाइल के यक्ष अंकित भाग का नाम बताइए। कहने का मतलब वो जो यक्ष दिखाया गया है यहाँ पर डिनोट दिखा रहा है ना, यही पूछ रखा है कि यक्ष ये क्या है। कह रखा है कि डैक, फेरोल, हील,
फाइल लेंथ। अब बात करें दोस्तों, तो हमको तो आपको पता ही है, जो मटेरियल को क्या काटता नहीं है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। जैसे आपको दिख रहा है यक्स, यक्स की बात किया है, तो यहाँ पर जो बात कहें कि ये हील होता है ना? क्या हील हो जाएगा आपका, ठीक। और आपको ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर हील, हील आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कह रखा है कि उस फाइल का नाम बताइए जो वुड वर्किंग सा के दांतों को तेज करने के में प्रयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो लकड़ी काटने वाले आरी होती है उनको धार बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो फाइल उसके नाम पूछ रहा है ना? तो ये आपको बताना है। और ये देखिए आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें जो फाइल इस्तेमाल की जाती है वह मिल सा फाइल होता है। कौन सा? मिल सा फाइल होता है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा यह बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रखा है कि वॉइस निर्दिष्ट की जाती है। जो वॉइस होता है वह निर्दिष्ट की जाती है किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है? आप चार ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आ रहा हो तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। और इसका राइट आंसर अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, देखिए पहला पहला क्या कर रखा है कि जोड़ की विड्थ से, स्पिंडल की लंबाई से, फिक्स्ड जबड़े की लंबाई से, घूमने वाले जबड़ों की मूविंग दूरी से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा वह क्या हो जाएगा? फिक्स्ड जबड़े की लंबाई से। आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कह रखा है कि चित्र में दर्शाए वॉइस में यक्ष अंकित पाठ का नाम बताइए। जो ये अंकित किया गया है यक्ष, ये यक्ष है क्या? है ना? ये पूछ रखा है कि इसका नाम बताइए क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर की बात करें, अगर आपको आ रहा हो तो जरूर बताइए, है ना? देखिए कह रखा है कि मूवेबल जबड़ा, फिक्स्ड जबड़ा, स्पिंडल, हार्ड जबड़ा। अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्या दिखाया गया जो है आपका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड जबड़ा हो जाएगा। आपका आंसर जो बनेगा बी हो जाएगा, ठीक। जो चलायमान जबड़ा होता है या हम कहें कि मूवेबल जबड़ा ये होता है, जो कि हम यहाँ हैंडल्स जब घुमाते हैं तो ये आगे पीछे होता है, ठीक। आपका आंसर जो बनेगा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं 52 नंबर कह रखा है कि चित्र में यक्ष अंकित पाठ का नाम। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका आंसर बताइए कि ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये हैंड हेक्साब्लेट है ना? जो कि हाथों की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी लोहे की मटेरियल को काटने में यूज करते हैं, है ना? तो ये पूछ रखा है कि यक्ष जो है यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यक्ष, ये पूछ रखा है कि ये क्या है ना? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये क्या है आपका, ये क्या होता है? जो आपके फ्रेम होते हैं, है ना? फ्रेम में, और ये आपका क्या है? ब्लेड है, ठीक। जो आपका ब्लेड के अलावा जो भी भाग होता है वो क्या? फ्रेम होता है। और ये जो आपका होता है हैंडल होता है, इसको हम पकड़ कर क्या काटने में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ए हो जाएगा कि ये फ्रेम है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रखा है कि हेक्साब्लेट में मोटी दांत वाली पिच होती है। हेक्साब्लेट में मोटी दांत वाली पिच होती है, ये पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें हेक्साब्लेट में जो मोटी दांत वाली पिच की बात करें, तो ये मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन करा दिया है ना कि 1.8 mm होता है। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको आगे मिला था, है ना? आपका राइट आंसर 1.8 mm हो जाएगा, 1.8 mm, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। जैसा कि चित्र से देखकर आपको स्पष्ट होता होगा, जब आप इसे वर्कशॉप में देखे होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे, है ना? कह रखा है कि विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग विभिन्न कंटूर की फाइलें करने में किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम बताएं। केवल और केवल इस फाइल का नाम पूछ रखा है ना? तो ये फाइल जो होता है आपका हाफ राउंड फाइल होता है ना? कौन सा फाइल? हाफ राउंड फाइल होता है। अब देखिए आगे भी दिया है राउंड फाइल, नाइफ एज,
ट्राइएंगुलर फाइल, तो आपका ये आंसर जो होगा कि हाफ राउंड फाइल हो जाएगा। आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन की अकॉर्डिंग की बात करें तो ए हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइल के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि जो मुलायम धातुएं होती हैं उनको जो है अगर हम उन पर फिनिशिंग कर रहे हैं तो उन पर कैसा फाइल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आप देखिए ऑप्शन दिया है कि बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, रैप्स कट फाइल। अगर हम दोस्तों बात करें तो क्या आपका इस क्वेश्चन की बात करें तो सिंगल कट फाइल की अगर यूज करेंगे बहुत ही आसानी से क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये मुलायम धातुएं होती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है कि रेती का आकार इसके, यहाँ पर देख रहे हैं डैश दे दिया है कि इस स्थान पर क्या भरा जाएगा, इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। क्या निर्देशित किया जाता है ये आपको बताना है। अगर हम 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, कमेंट करके नीचे बताइए। जो ये इसके क्रॉस सेक्शन द्वारा निर्देशित किया जाता है, आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि ये देख रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपके पिछले पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है आपका, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आगे कह रखा है क्या खुरचने वाला औजार बना होता है। जो खुरचने वाले औजार होते हैं वो किसके बने होते हैं ये पूछ रखा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, करा कि खुरचने वाले औजार का बना होता है, किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। अगर इसमें आंसर की बात करें दोस्तों तो देखिए पहला का रखा है कि मृद इस्पात, और अगला का रखा है कि उच्च कार्बन इस्पात, अगला का रखा है पीतल, अगला का रखा है ढलवा लोहा, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये जो बनता है ये हाई कार्बन स्टील का बनता है, तो हाई कार्बन इस्पात। ठीक, आपका राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, और ये देख रहे हैं 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वह क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक, आप सभी को पता है कि ITI कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है कि बाहर से पूछेगा, जो कुछ भी पूछेगा आपकी किताब में से ही पूछेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहिए क्या कर रखा है, एक बेंच वाइज को निम्न में से विशिष्ट किया जाता है, विशिष्ट किया जाता है। अब देखिए इसका अगर हम बात करें तो जबड़े की चौड़ाई, स्पिंडल की लंबाई, चल जबड़े की चल दूरी, स्थिर जबड़े की लंबाई। अगर हम बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंच वाइज को निम्न, अगर हम देखें बेंच वाइज देखिए बड़े साइज का भी आता है और छोटे साइज का, और बड़े साइज और छोटे साइज का निर्धारण जब भी हम करेंगे चल जबड़े की चल दूरी से, है ना। आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक आप क्लास को लाइक न किए हो तो क्लास को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ITI से रिलेटेड जो भी क्लासेस पढ़े आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आगे कह रखा है कि एक बेलनाकार कार के केंद्र को ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस शीर्ष का प्रयोग करते हैं, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चौकार शीर्ष, चौकोर शीर्ष, ट्राई स्क्वायर, इस्पात पैमाना, केंद्र शीर्ष। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें केंद्र शीर्ष हो जाएगा। ठीक, और ये देख रहे हैं 2014 के बैच में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर के क्लैंप में प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वह उच्च यथार्थता देता है। क्या आपका आंसर जो बनेगा इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक,
अब इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि एक नया हेक्साब्लेट नए प्रचालन के पश्चात ढीला हो जाता है क्योंकि किसके कारण वह ढीला हो जाता है। आपके ऑप्शन 4 दिए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। देखिए, जो पंख नट का पेच घिस जाता है, जो पंख नट होता है ना, इस तरीके का होता है भैया, इस तरीके का होता है जिसमें कि हम क्या, एक बोल्ट होता है उसमें जो है नचा नचा के कसते हैं, है ना। तो आपका आंसर जो बनेगा, पंख नट का पेच घिस गया है। ठीक, जब घिस जाता है तो क्या होता है, वो ढीला हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, कह रखा है कि रेती के किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जा सकती है ना। अगर हम बात करें दोस्तों तो किससे जो है ज़्यादा मटेरियल निकाला जा सकता है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या, जो आपका देखिए पहला कर रखा है कि मृत चिकनी रेती, चिकना रेती, द्रुति कट रेती, रुक्ष रेती। जो रुक्ष रेती होती है उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपका आंसर जो बनेगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि एक चपटे रेती के कर्तन किनारों पर हल्का सा उत्तलता निम्न कारण से दिया जाता है। किसके कारण से दिया जाता है ये आपको बताना है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें आप कमेंट करके नीचे बताइए। अभी तक आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, कोई कमेंट का 2-3 लोग किए हैं, बाकी सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो कम से कम कमेंट करके चेक कर लीजिए कि हाँ हमारा सही हो रहा है कि नहीं। देखिए, जो एक चपटे रेती के कर्तन किनारों का हल्का सा उत्तलता निम्न कारण से दिया जाता है, तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा तेज कोने काटने के लिए, क्या तेज कोने काटने के लिए आंसर जो बनेगा आपका डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर रखा है कि नए स्टॉक के बाद एक नई लोहे की आरी ब्लेड निम्न निम्न के कारण ढीला हो जाता है। यहाँ पर स्पेस दिया है, इस स्पेस के स्थान पर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए, जो ब्लड के खींचने की बात करें, जैसे कि जब ब्लेड को हम आगे पीछे खींचते हैं तभी तो क्या होता है, किसी भी लोहे की मटेरियल में से हम क्या उस धातु को काट सकते हैं। तो ब्लेड को खींचने, आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। अगला देखिए कर रखा है कि रेती की उत्तलता सहायता करता है। रेती की उत्तलता सहायता करता है, किसके लिए सहायता करता है ये बताना है। जैसे कि अवतल पृष्ठ की रेती करना। अगला कर रखा है कि उत्तल पृष्ठ की रेती करना, कार के किनारे के गोले को रोकना, जब दाब लगाया जाता है तो रेती सीधा हो जाता है। ये आपको बताना है कि रेती की उत्तलता सहायता करता है, किसके लिए सहायता करता है ये आपको बताना है। नीचे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात करें, कह रखा है कि रेती की आकृति को किसके विनिर्देशित किया जाता है। ठीक, ये बीच में गैप दिया है तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ये क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक आपको करा दिया है। ठीक है, अगला देखिए कह रखा है कि किस ग्रेड के रेती का उपयोग धातु की बड़ी मात्रा को तीव्रता से हटाने के लिए किया जाता है ना। अगर हम बात करें बहुत तेजी से अगर मटेरियल को रिमूव करना है या काटना है तो कौन सा रेती हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर खुर खुरदरा रेती। ठीक, जो खुरदरे रेती होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या धातु को बड़ी मात्रा में तीव्रता से आसानी से क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है 2017 के बैच में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि रेती का माप टीप से तक मापी जाती है। ये यहाँ पर गैप है, ये आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ मापी जाती है। कह रखा है कि शोल्डर, हिल, फेस, डेक। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शोल्डर से मापा जाता है। कहाँ से, शोल्डर से। तो आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि किस रेती के एक साइड में दांते नहीं होते, किस रेती के एक साइड में दांते नहीं होते ये आपको बताना है। देखिए पहला का रखा है कि सेफ एज फाइल, डबल कट फाइल, स्मूथ फाइल,
सेकेंड कट फाइल। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो जो सेफ एज फाइल होते हैं तो उसके एक साइड में दांतें नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर जो बनेगा आपका ए हो जाएगा। और देख रहे हैं 2017 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको ये नहीं कहा कि आप अपने साथियों के साथ भी क्या इस क्लास को कम से कम शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्लास को पढ़ सकें और एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकें, ठीक। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि रेती का आकार किसके द्वारा बना होता है? ये तो मैंने आपको बता दिया। 70 नंबर क्वेश्चन क्रॉस सेक्शन के द्वारा, एक क्वेश्चन ऐसा मैंने आगे ऊपर आपको करा दिया है ना। अगला देखिए कर रखा है कि उस रेती की पहचान करें जो चौड़ी सतह पर दंतयुक्त समतल त्रिकोणीय सतह को पूर्ण चिकना कार्नर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ये आपको बताना है। अगर 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपका वैरेट रेती जो होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? वैरेट रेती। आंसर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि आरी से किनारे पर काटने का दाब होना चाहिए। अरे भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करा दिया है ना। अब तो सही बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम हो जाएगा भैया, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 73 नंबर का कह रखा है कि हस्त रेतियां बनी होती हैं। हस्त का मतलब हाथों से जो पकड़े जाती हैं रेतियां, या हाथों से पकड़कर हम जिस रेती का इस्तेमाल करते हैं उसी को हस्त रेतियां कहते हैं, ठीक। अब इसमें पूछ रखा है कि हस्त रेतियां बनी होती हैं उच्च कार्बन इस्पात, निम्न कार्बन इस्पात, उच्च क्रोमियम इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं, मतलब हाई कार्बन स्टील के, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कर रखा है कि रेतियों का उभार सहायता करता है। एक क्वेश्चन भी मैंने एक करा दिया आपको, है ना। ये क्वेश्चन एक मैंने आपको करा दिया, इसी तरीके का क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। तो ये अवतल सतह को रेती करने में, ठीक है, रेतियों के उभार जो है यही निर्धारण करता है अवतल सतह को रेती करने में, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्वेश्चन को देखने से पहले ये भी आप देखते चलिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ताकि आप इन सब क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये सब क्वेश्चन करने के बाद हमको क्या फ़ायदा हुआ। आइए देखते हैं। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइसेज द्वारा भी निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा? ये आपको बताना है। जैसे 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्पिंडल की लंबाई, जबड़ा की चौड़ाई, स्थिर जबड़ा की लंबाई, चलायमान जबड़ा की घूमती दूरी, है ना। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों जबड़ा की चौड़ाई हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन, पतला ट्यूब काटने के लिए आरी ब्लेड का सबसे योग्य पिच क्या? ये हमने बता दिया कि 1.8 mm होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? देख रहे हैं कर रखा है कि वॉइस वॉइस क्लैंप प्रयोग किया जाता है। जो वॉइस क्लैंप होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये भी हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। दृढ़तापूर्वक कार्यवस्तु को शिकंजा करने के लिए या पकड़ने के लिए, ठीक। आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, कह रखा है कि एक डबल कट फाइल में दो टीथ कट पंक्ति एक दूसरे के विकर्ण में होती हैं। पहली पंक्ति के टीथ कोण पर काटता है। ये हमने आपको बता दिया था क्या? 70 अंश पर। अब देख रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीट किया है। रिपीट कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है। तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन, कहने का मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हों उनको आप पढ़ के जाइए तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की बात करें।
कर रखा है कि वॉइस की बॉडी बनी होती हैं। जो वॉइस की बॉडी बनी होती है या वॉइस किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। अगर हम वॉइस की बॉडी की बात करें दोस्तों तो वो किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक। और ग्रे कास्ट आयरन आपके ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पता ही है ना कि वॉइस की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, या वॉइस बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि सुपर स्मूथ फाइल का जिक्र किया जाता है एस द्वारा, डीएस द्वारा, एस द्वारा, एससी द्वारा। अगर हम बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों तो ये जो होता है यस द्वारा, ठीक। क्या, यस द्वारा। आपका आंसर जो बनेगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि आप एक फाइल को कैसे विशेष रूप से उल्लेखित करेंगे, या किसी विशेष फाइल को आप कैसे बताएंगे, या विशेष तरीके से आप क्या उसमें अंतर स्थापित करेंगे। लंबाई के आधार पर, आकार के आधार पर, ग्रेड और कट के आधार पर, इनमें से सभी, है ना। तो अगर हम बात करें हर चीज फॉलो कर रहा है इसमें, लंबाई के आधार पर भी और आकार के आधार पर, ग्रेड और कट के आधार पर भी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है कि रफ कार्य के लिए किस प्रकार की फाइल प्रयोग की जाती है। रफ कार्य के लिए किस प्रकार की फाइल प्रयोग की जाती है ये आपको बताना है। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल कट, ठीक। रफ कार्य के लिए हम डबल कट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कह रखा है कि हैंड हेक्सा ब्लेड बना होता है। ये हमने आपको अभी बता दिया कि ये किसका बना होता है, हैंड हेक्सा ब्लेड बना होता है, ठीक। ये आपको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। उच्च गति स्टील, है ना। हमने अभी आपको बताया था कि ये क्या हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं, और उच्च गति स्पीड। अब उच्च गति स्टील का मतलब ये है दोस्तों कि ये क्या गति की अवस्था में काम करते हैं ना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो कह रखा है कि मशीनी सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है। मशीनिंग सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन का रखा है कि वर्ग हटाने के लिए, फीड के निशान फिनिश करने के लिए, शार्प कॉर्नर को पूर्ण रूप से वर्गाकार बनाने के लिए, इनमें से सभी। अगर हम बात करें दोस्तों ये सभी चीज़ क्या फॉलो कर रहा है, आपका आंसर जो बनेगा डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और इससे पहले अगर आप इस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को भी देख लें। पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न के साथ पूरे बुक को हल कराया जा रहा है, ठीक। अब बुक को हल इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि बुक से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। और सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम 2022 के लिए है, और ये फीटर थियरी के लिए है, थ्योरी के लिए, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपका साधारण दस्ती औजार, ये पार्ट 1 है, ठीक। और ये पार्ट 2 अभी मैंने आपको बताया, ठीक। और पूरे क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पी हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।